हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों का मेंटर दोस्त एंड गाइड डिमेंशन हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जो भी स्टूडेंट्स आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए एटीएक्स के पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको मैं बेसिकली बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप एटीएक्स के पेपर को प्रिपेयर करते हो, क्या वेटेज रहता है, कैसा उसका पेपर पैटर्न रहता है। एटीएक्स को अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि क्या उसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में एटीएक्स लेना चाहिए या नहीं, उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एटीएक्स आपके करियर में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है अगर आपका इंटरेस्ट एटीएक्स के साथ में अलाइन करता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई एटीएक्स का सब्जेक्ट जो है वो किन पर्टिकुलर एरियाज पे फोकस करता है, या वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में हम एटीएक्स के सब्जेक्ट को क्यों चूज करें, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो, एटीएक्स बेसिकली आपको सिर्फ टेक्स्ट कंप्यूटेशंस करना नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो तो टेक्स्ट का पार्ट होता है, वो हम ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर स्किल लेवल पे पढ़ के आते हैं। जो प्रोफेशनल लेवल पे एटीएक्स का मेन फोकस होता है ना दोस्त, वो होता है एडवाइजरी फॉर्मेट पे। बेसिकली हर क्वेश्चन आपको फोर्स करता है कि आप अपने आप को एक एडवाइजर के रोल में अज्यूम करो। ठीक है, आपको कितनी बार बोलता है क्वेश्चन कि यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट वर्किंग फॉर सो एंड सो फर्म। अब वो आपको बोलता है इस तरह से, क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि आप अपने आप को मानो कि आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एज अ टैक्स कंसल्टेंट, एज अ टैक्स एडवाइजर काम कर रहे हो, और उस हिसाब से अब आप देखो क्लाइंट के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या डिवाइस करी जा सकती है। तो बेसिकली ये पूरा जो सब्जेक्ट है, ये आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपका इंटरेस्ट टैक्स कंप्लायंस को लेकर के, टैक्स प्लानिंग को लेकर के है तो। और देखो, टैक्स प्लानिंग तो जरूरी है। हर कंपनी एट द एंड ऑफ द डे, किसी को भी, चाहे कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल हो, किसी को भी टैक्स पे करना तो पसंद नहीं है। तो इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग हर जना करवाना चाहता है। इसलिए एटीएक्स प्रोफेशनल्स की और टैक्स कंसल्टेंट्स की डिमांड हमेशा रहती है मार्केट के अंदर। तो एटीएक्स का सब्जेक्ट जो है वो टेक्निकली आपको एक तो आपका फोकस शिफ्ट करेगा सिर्फ बेसिक कंप्यूटेशन से और हटा के ले जाएगा स्ट्रैटेजिक टैक्स कंसल्टेशन के ऊपर। आपको क्वेश्चन में इवैल्यूएट, एग्जाम में इवैल्यूएट करने को मिलते हैं कॉम्प्लेक्स टैक्स सिनेरियोज। आपको एडवाइस करनी होती है इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट को किस तरीके से वो ज़्यादा, कौन कौन से ऑप्शंस उनके लिए, कौन कौन से डिसीजन, कौन कौन सी स्कीम्स उनके लिए ज़्यादा टैक्स इफेक्टिव या एफिशिएंट होगी। आप बेसिकली बहुत सारी अलग अलग तरीके के जो इंटर रिलेटेड टैक्स पॉइंट्स हैं कि भाई अगर आपने कोई एसेट खरीदी है तो, या कोई एसेट बेची है तो, उसका इंपैक्ट सिर्फ कैपिटल गेन में नहीं आ रहा है, उसका इंपैक्ट आपके दूसरे टैक्सेस से भी लिंक होता है। तो वो जो एक पूरे आपको कहते हैं ना कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको समझना होता है कि किसी एक जगह पर होने वाले चेंज से बाकी टैक्सेस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यू नीड टू लर्न टू सिंथेसाइज द इंटरप्ले बिटवीन, इंटरप्ले मतलब जो रिलेशन है, क्रॉस रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट टैक्स रिजीम्स, मिटिगेटिंग पोटेंशियल लाइबिलिटीज एथिकली वाइल कीपिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस एब्सोल्यूट। मेन बात वही है कि आपको काम एथिकली करना है। हम टैक्स एवेजन नहीं करना चाहते हैं, हम किसी तरीके की रॉन्ग डूइंग नहीं करना चाहते। तो बाय बीइंग विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, बाय लुकिंग एट व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज लीगल, ठीक है, उसके बेसिस पे किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग करते हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एटीएक्स मार्केट में बड़ा हाईली सॉट आफ्टर सब्जेक्ट की तरह होता है। टैक्स एडवाइजर्स आर सेंट्रल टू मॉडर्न बिजनेसेस, सिक्योरिंग सम ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट रेजिलिएंट रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर्स इन ग्लोबल फाइनेंस। बिग फोर्स वगैरह में भी आप देखोगे तो जो उनका ग्लोबल डिवीजन है उसमें भी टैक्स कंसल्टेंट्स के लिए काफ़ी पोस्ट देखने को मिलती हैं। ठीक है, इवन जो आपकी यूके की जो कंपनीज हैं, प्राइवेट बैंक्स वगैरह हैं जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, उनके अंदर भी आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलती है। तो जो भी स्टूडेंट आगे जाकर के टैक्स कंसल्टेंसी के अंदर काम करना चाहता है, कि ऐसी फील्ड में काम करना चाहता है जहाँ पर कह लो कि आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोज में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चैलेंजेस देखने मिलेंगे, रोज़ किसी नए तरह के क्लाइंट्स के लिए आपको फाइल्स देखनी पड़ेगी, अलग तरह के केसेस को डील करना पड़ेगा। अगर आप उस तरीके की फील्ड में काम करना चाहते हो, या आप करंटली ऑलरेडी काम कर रहे हो और अपने स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हो, तो एटीएक्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है साहब, अब उन बच्चों से थोड़ी बात कर लेते हैं जो एटीएस का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, एटीएस का जो पेपर पैटर्न है, जो प्रोफेशनल लेवल के अपने बाकी के जो पेपर्स हैं ऑप्शनल वाले, लगभग वैसा ही होता है। 3 आवर्स 50 मिनट्स आपको मिलेंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 सेक्शन होंगे, 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए का 50 मार्क्स का होता है, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। कुल मिला के जो 100 मार्क्स है उसमें से 20 तो आपको प्रोफेशनल स्किल्स के लिए मिलते हैं, 80 आपको टेक्निकल मार्क्स मिलते हैं जिनके लिए आप अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन।
ठीक है। अब ये प्रोफेशनल स्किल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, कैसे नहीं होंगे, ये अपन क्लास में जब आओगे तब अपन डिस्कस करेंगे कि प्रोफेशनल मार्किंग को आप किस तरीके से गेन करने की कोशिश करते हो। ठीक है। अगर पेपर पैटर्न को थोड़ा डिटेल में करें तो भाई सेक्शन ए जो 50 मार्क्स का है, इसमें से 10 मार्क्स तो प्रोफेशनल मार्क्स है, 40 आपके टेक्निकल मार्क्स है। इसमें एक क्वेश्चन होता है, बड़ा सिनेरियो होता है, उसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। ठीक है। पूरे सिलेबस में से आ जाता है, इसमें इंडिविजुअल भी आता है, आईएसटी भी आता है, वैट भी आता है, सीजीटी भी आता है, कॉपरेशन भी आता है, सबसे एक मिक्स क्वेश्चन बनकर के आता है। सेक्शन बी में वापस 50 मार्क्स से दो क्वेश्चन होंगे 20 और 25 के, इसमें भी 10 मार्क्स प्रोफेशनल, 40 टेक्निकल। तो अगर दो में डिवाइड करोगे तो 20 + 5 20 + 5 ऐसे करके 20 और 25 के दो क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो इंडिविजुअल से ऊपर फोकस करता है, इसमें इनकम टैक्स की बात ज्यादा होती है, बट साथ साथ में आईएसटी, सीजीटी, वैट जुड़ सकता है। और सेकंड क्वेश्चन कॉर्पोरेशन टैक्स का होता है, जिसमें प्रीडोमिनेटली कॉर्पोरेशन टैक्स के पॉइंट्स, कंपनीज के पॉइंट्स कवर होते हैं, बट साथ में कंपनी का भी सीजीटी और वैट रिलेटेड पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। कंपनी पे आईएसटी लगता है ना, इसलिए यहाँ पे आईएसटी ऐड नहीं होता है। ठीक है साहब। तो इस तरीके से एक पेपर पैटर्न रहता है अपना। अगर वेटेज की बात करोगे साहब कि अपने ओवरऑल वेटेज कितना रहेगा, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्शन होते हैं इंडिविजुअल के लिए, जब अपन इनकम टैक्स और एनआईसी की बात करते हैं और कॉर्पोरेशन टैक्स की बात करते हैं। ये एग्जाम के अंदर आपके ऑलमोस्ट 30 मार्क्स तक का वेटेज पकड़ सकते हो, मोटा मोटी आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। फिर कैपिटल गेन आता है, आईएसटी आता है, दोनों लगभग 50-15 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। कभी कैपिटल गेन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, आईएसटी थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, वो एक अलग बात है। और वैट और उसके बाद में कोई दूसरे अपने पास में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के, सेल्फ असेसमेंट के, एथिक्स वाले पॉइंट्स हैं, जिनका फिर वेटेज बचे हुए 10-15 मतलब जो भी बचे हुए मार्क्स होंगे वो इनमें फिर बढ़ जाएंगे। आईएसटी वैट का वेटेज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कम होता है सीजीटी और आईएसटी के मुकाबले, बट हाँ 10 मार्क्स के आसपास तक का एग्जाम में आ सकता है, 5 से 10 मार्क्स का आ भी जाता है। उसके अलावा फिर एक 5 मार्क्स फिक्स होते हैं एथिक्स के। ठीक है। एक 5 मार्क्स का अपना एक फिक्स होता है एथिक्स का क्वेश्चन, वो जरूर एक फिक्स है। ठीक है। ये जो एथिक्स वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आपको देखने को मिलता है। इसमें एक चीज फिक्स होती है आपके लिए, 5 मार्क्स के आसपास आपको एथिक्स वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है। वो जरूर एक फिक्स चीज है कि वो अपने को देखने को मिलती है। उसके अलावा तो फिर वो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है। तो एक 5 मार्क्स का जरूर अपने पास में एथिक्स का क्वेश्चन फिक्स है, जो अपने को पता है आना है। कहां से आना है क्लास में आओगे बता दूंगा, 4-5 पॉइंट है, उन्हीं में से घूम फिर के वो क्वेश्चन आता है। ठीक है साहब। तो ये एक ओवरऑल वेटेज रहेगा। ठीक है। मोटा मोटी ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 से 30 मार्क्स तक का वेटेज जा सकता है, एवरेज 25 के आसपास मान के चलना। ठीक है साहब। अब वो बच्चे जो सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एटीएक्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो साहब आपके लिए लाइव बैचेस अभी चल रहे हैं। आप इंडिविजुअल बैच है सब्सक्राइब कर सकते हो, प्राइस आपके सामने है। ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल बैच अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो उसकी वैलिडिटी आपकी 6 मंथ तक रहती है। तो जो बच्चे सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं या दिसंबर अटेम्प्ट भी देना चाहते हैं, ये बैच आपके लिए रहेगा। ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल बैच में एक्सेस करते हो तो आपको सिंगल बैच, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उस बैच में जाओगे, बट आपको लाइव क्लासेस तो मिलेगी। अभी लाइव बैच चल रहा है सितंबर अटेम्प्ट के लिए, और बाद में भी आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड व्यूज मिलते हैं। तो रिकॉर्डेड में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनलिमिटेड व्यूज के साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। साथ साथ में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलेंगे, तो डीपीपीस मिलेगी विद वीडियो सॉल्यूशंस, बुक्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीकली बेसिस पे टेस्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन में किसी बच्चे को अगर प्रोफेशनल लेवल पे अपना करियर, अपना एसीसी की जर्नी स्टार्ट करनी है एग्जाम्शंस के बाद में, तो वो चाहे तो वो टीम से हेल्प ले सकता है। रजिस्ट्रेशन में भी आपको सपोर्ट मिलता है, जो एएलपी के डिस्काउंट कोड्स होते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ठीक है। क्योंकि आप एक सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर रहे हो, इंडिविजुअल बैच है तो एक बार में एक ही सब्जेक्ट कवर होगा इसके अंदर। बस डिफरेंस ये है कि महापैक और एक नॉर्मल इंडिविजुअल बैच में फर्क ये होता है कि इंडिविजुअल बैच के अंदर हार्ड कॉपीज नहीं मिलती हैं बुक्स की, अदरवाइज आपके बाकी सारे फीचर जो हैं वो सेम रहते हैं। और वैलिडिटी इस बैच की जैसे मैंने आपको बताई 31 दिसंबर तक 6 महीने के लिए रहेगी। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स सितंबर या दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एटीएस को प्रिपेयर करना चाहते हैं वो इंडिविजुअल बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लाइव क्लासेस, बची हुई क्लासेस को आप लाइव दे सकते हैं। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको रिकॉर्डेड बैचेस भी अनलिमिटेड व्यूज के साथ में मिलेंगे, आप अपने हिसाब से जब चाहें तब बैच को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है साहब। चलिए, तो होप टू सी यू सून इन क्लास, और मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।